हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि हमारे सिलेबस के थर्ड सेमेस्टर में दिया हुआ है उड़ीसा के अंदर। ताकि तुम कोई और यूनिवर्सिटी का बिलोंग करते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो नंबर 2 में मिलेगा। कोई और यूनिवर्सिटी का बिलोंग करते हो तो ये गिवन है। ऑल ओवर इंडिया में हर जगह सिलेबस सेम है। तुम का कोई भी यूनिवर्सिटी तो कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है तो आराम से ये प्लेलिस्ट से पढ़ाई शुरू कर सकते। हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर यूनिट नंबर 1 शुरू थे। यूनिट नंबर 1 का नाम था इशू ऑफ शेयर्स, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे शेयर्स इशू करते समय क्या अकाउंटिंग। जो बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले पुराना वीडियोस भी देख लेना, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है और पुराना नहीं समझ में आया होगा तो अभी इसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्लियर? तो हम लोग पिछले वीडियो के अंदर पढ़े थे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। दो वीडियो बनाए थे फोर फीचर का, एक था फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार और दूसरा था फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे री इशू ऑफ शेयर। री इशू का मतलब होता है शेयर्स को वापस से इशू करना। जो शेयर्स हम फोरफीट किए थे, उस शेयर को अगर हम वापस से पब्लिक को इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज री इशू ऑफ। But before we start the video, you can check the description. डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड कर लेना। वहां पे हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल। प्लस कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, वहां पे व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, उसको ज्वाइन करो तुम लोग। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है री इशू ऑफ। जैसे कि नाम से पता चलता है री इशू, री मतलब कोई चीज वापस से करना। तो री इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब है जब हम शेयर वापस से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज री इश्यू ऑफ शेयर। अब जैसे हम पहले पढ़े थे इश्यू ऑफ शेयर्स में, शेयर दो टाइप से इश्यू हो सकता है, या तो पार में इश्यू हो सकता है या फिर प्रीमियम में इश्यू हो सकता है। बट ये जो री इश्यू ऑफ शेयर्स है, इसमें तीन सिचुएशन है। या तो ये पार में इश्यू हो सकता है, या प्रीमियम में इश्यू हो सकता है, या फिर ये डिस्काउंट में भी इश्यू हो सकता है। क्लियर? देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर पार में इश्यू होता है तो क्या एंट्री होगा? यहाँ तो सिंपल एंट्री होगा पार में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? अगर 10 रुपए का शेयर है और हम उसको 10 में इशू किए तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10। क्लियर? अब नेक्स्ट है, अगर हम प्रीमियम में इशू करते हैं, अगर प्रीमियम में इशू करते हैं तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। ठीक है? अगर 10 का शेयर जैसे 12 में इशू करते हैं, बैंक में आएगा 12 रुपए, फिर 10 रुपए कैपिटल में आएगा और 2 रुपए आएगा सिक्योरिटी। दे रही है। नेक्स्ट आता है थर्ड, जो कि है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट वैसे नॉर्मली अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट में इशू करना शेयर्स अलाउड नहीं। ठीक है? बट ई इशू के समय हम डिस्काउंट दे सकते। अब हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं वो डिपेंड करता है कि फोरफीचर के समय शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना रुपए क्रेडिट हुआ था। ठीक है? फॉर एग्जांपल सपोज एक शेयर है 10 रुपए का, पे हम एप्लीकेशन मांगे 5 रुपए, मिल गया। अलॉटमेंट मांगे 3 रुपए, मिल गया। कॉल मांगे 2 रुपए, नहीं मिला। ठीक है? अब हम ये शेयर को फोरफीट करेंगे। अब फोरफीट करेंगे तो क्या एंट्री होगा?
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, जो पैसा मिला वो कहाँ आएगा, शेयर फॉरफीचर में 8, शेयर कॉल, राइट। ये होगा फॉरफीचर का एंट्री। तो अब तुम देखो फॉरफीचर में कितना रुपए क्रेडिट हुआ है, फॉरफीचर में 8 रुपए क्रेडिट हुआ है, तो मैक्सिमम हम लोग 8 रुपए का डिस्काउंट दे सकते। जितना रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उतना रुपए हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। जरूरी नहीं 8 रुपए डिस्काउंट देना, हो सकता है हम डिस्काउंट ना दें, पार में इश्यू करें या फिर प्रीमियम में इश्यू करें, बट अगर हम डिस्काउंट दे भी रहे हैं तो जो डिस्काउंट का अमाउंट है उसका मैक्सिमम लिमिट जो है वो 8 रुपए। आज समझ में आ रहा है, देखना तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना रुपए हम डिस्काउंट दिए हैं उसको एडजस्ट करेंगे कहां से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब जैसे सोच लो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर सोच लो हम 7 रुपए में इशू किए, 7 रुपीज में इशू किए, कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। हम तो यहाँ 3 ही रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, 7 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो हम क्या इशू कर सकते हैं साथ में, आंसर इज यस। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 7, 3 रुपए का जो डिस्काउंट है वो एडजस्ट होगा कहां से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर कैपिटल। क्लियर है ये, तो पार में तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नया जो है वो है एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का मैक्सिमम लिमिट इतना ही होगा जितना रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ। क्लियर है, तो मैक्सिमम 8 रुपए डिस्काउंट दे सकते हैं, 8 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, राइट। अब जब भी हम शेयर्स को इशू करेंगे उसके बाद जितना पैसा बच जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, देखना जैसे फॉर एग्जांपल हम शेयर फॉरफीचर किए, ठीक है, और फॉरफीचर में 8 रुपए क्रेडिट हुआ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब अगर हम ये शेयर को रीइश्यू करते हैं पार में, तो क्या हम शेयर फॉरफीचर का पैसा यूज किए नहीं किए, हम तो डिस्काउंट दिए ही नहीं, तो पूरा 8 रुपए बच गया, और ये 8 रुपए हम भेज देंगे कहां पर, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर हम प्रीमियम में इशू करते हैं तो भी हम यूज नहीं किए शेयर फॉरफीचर का पैसा, 8 रुपए पूरा बच गया, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर हम डिस्काउंट में इशू करते हैं, ध्यान देना, अगर हम डिस्काउंट में इशू करते हैं तो 8 रुपए शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हुआ था, लेकिन उसमें से 3 रुपया तो यूज हो गया, शेयर फॉरफीचर का 3 रुपए तो यूज हो गया, कितना बचा, 5, 5 रुपए को हम भेज देंगे कैपिटल। क्लियर है, तो री इशू होने के बाद जितना पैसा बच जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल। क्लियर है ये, देखना हेडिंग करेंगे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल। कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का एंट्री करने बोलेगा नहीं, लेकिन अगर री इशू का एंट्री हुआ है कैपिटल रिजर्व का एंट्री भी है। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, द अमाउंट लेफ्ट इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ शेयर्स
will be transferred to capital. Okay. The journal entry will be एंट्री होगा शेयर फोर अकाउंट डेबिट कैपिटल। एंट्री होगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ठीक है, छोटा सा बात खाली याद रखना, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे। ठीक है, तो जितना पैसा हमारा शेयर फोरफीचर अकाउंट में है डिवाइडेड बाय जितना शेयर हम फोरफिट किए थे पर ऑफ शेयर डेट मल्टीप्लाइड बाय जितना शेयर हम री इशू किए हैं माइनस कितना रुपया हम यूज कर लिए डिस्काउंट देने में माइनस काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। क्लियर? तो अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट कौन सा अमाउंट है? फॉरफीचर के समय जितना रुपया क्रेडिट हुआ होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ। क्लियर है ये? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट से। ABC Limited invited application for 40,000 equity shares payable at 2 rupees. Payable 3 on application, 6 on allotment and balance 3 on first call. तो प्रीमियम कहां पर है बताया नहीं है, तो हम अलॉटमेंट में मानेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अशोक टू whom 1500 शेयर्स were allotted did not pay the calls and his shares were forfeit. कॉल का पैसा नहीं दिया अशोक और हम उसका शेयर फोरफिट करेंगे। तो एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, लेकिन कॉल का पैसा। ठीक है, और प्रीमियम कहां पर है? पिछले क्लास में पढ़ाया था फोरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम, राइट? प्रीमियम कहां पे? प्रीमियम अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट का पैसा मिला है मतलब ये प्रीमियम रिसीव्ड का केस बन। ठीक है, सबसे पहले हम फोरफीचर का एंट्री करते हैं, फिर करेंगे री इश्यू। फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 शेयर का 10 रुपए 15,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट नहीं होगा कि ये प्रीमियम रिसीव्ड है और प्रीमियम रिसीव्ड में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होता। ठीक है, अब शेयर फोरफीचर में कितना रुपया आएगा? 3 रुपया मिला था एप्लीकेशन का और 6 रुपये मिला था अलॉटमेंट का। अब 6 में 2 तो प्रीमियम है, कैपिटल का कितना है? 4, 4 और 3 7 रुपया मिला है। 3 एप्लीकेशन का और 4 होगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का 6 है लेकिन 2 तो प्रीमियम है उसमें, तो कैपिटल का कितना है? 7, सॉरी 4, 4 और 3 7, 1500 इंटू 7 10,500 आएगा शेयर फोरफीचर में। टू शेयर कॉल अकाउंट 1500 शेयर पे 3 रुपए 4,500। क्लियर है? ये हो गया फोरफीचर। नेक्स्ट हम शेयर्स री इशू करेंगे। कितना शेयर इशू करेंगे? 900 शेयर इशू करेंगे 9 रुपए में, राइट? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 900 इंटू 9 8,100 रुपए आया। डेबिट करेंगे जो डिस्काउंट दिए, कहां से डेबिट करेंगे? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। हाँ,
900, ₹1 डिस्काउंट दिए ना, टू शेयर कैपिटल 9,000। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। कैपिटल रिजर्व निकालने बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जब भी री इशू करेंगे तब कैपिटल रिजर्व जरूर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं एंट्री कर देता हूं, अमाउंट अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड कैपिटल। क्लियर। अभी इसका अमाउंट देखेंगे, देखना अमाउंट निकाल रहे हैं। कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अभी फॉर्मूला लिखाया था ना, अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, हाँ 10,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितना शेयर फॉरफिट किए थे, 1500 शेयर फॉरफिट किए थे, मल्टीप्लाइड बाय जितना शेयर रीइश्यू किए हैं, कितना शेयर रीइश्यू किए हैं, सिर्फ 900, माइनस जो भी हम डिस्काउंट दिए, कितना डिस्काउंट दिए 900, कितना आएगा देखो, 900 इंटू 7, ये जीरो कटा 15, हाँ 7, 900 इंटू 7 कितना होगा, 300, राइट, 300 माइनस 900 क्या आएगा 50। क्लियर। 5600 जो होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, होगा शेयर फोर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट forfeiture of shares, reissue of shares and amount to be transferred to capital। क्लियर है ये, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी कुछ और टॉपिक इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कंटिन्यू। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।